हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक हमारे पास है ये 1 साल पहले की है, तो जो न्यू स्टूडेंट जो किसी स्टूडेंट ने नई बुक खरीदी हो तो उसमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक रिलेशन आर है जो कि रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, और रिलेशन किस प्रकार से दिया गया है। आप क्वेश्चंस को रिलेशन के अकॉर्डिंग पहचान लीजिएगा, अगर किसी में ऊपर नीचे है तो, अदरवाइज सेम होंगे। तो एक रिलेशन जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन में सभी को आपको लिखना एक तरीके से है। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट S is defined by इस प्रकार से डिफाइंड है R इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। इस प्रकार से आपका रिलेशन है, जो इस प्रकार से दिया गया है आपका डिफाइन है। हिंदी इसके बाद हम आपको लास्ट में लिख देंगे। तो रिलेशन R जो है वो इस प्रकार से डिफाइन है। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि यह रिलेशन हमारा जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तीनों रिलेशन हमारे अगर प्रूफ होते हैं तो यह रिलेशन हमारा जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाया जाएगा, तुल्यता संबंध। तो तीनों रिलेशनों को डिफाइन करने के लिए हमें जो है उनके स्टेप्स को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हिंदी में रिलेशन आर या संबंध आर सेट एस पर परिभाषित है, एस एक वास्तविक संख्याओं का सेट है जहाँ R बराबर A कॉमा B सच दैट 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0। पहले इसको नंबर्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, फिर आपको जो है तीनों चीज़ें बताएंगे। रिफ्लेक्सिव में मैटर क्या हमारा होता है कि आपको बताया था, जैसे 1,1 मिले, 2,2 हो। अब देखिए वास्तविक संख्याओं पर डिफाइन है, तो वास्तविक संख्याओं में आपका 0, 1, 2, 3 प्लस वाली, माइनस वाली, भिन्ने, ये सारी संख्याएं जो है आपका दशमलव वाली संख्याएं सब आपकी वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो है आप इसमें ले सकते हैं, यानी इनकी जगह पर आप वो संख्याएं रखें। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव हमारा कहता है कि 1,1 हो, 2,2 हो, यानी स्वयं का स्वयं से 2,3, 2/3 और 2/3 इस प्रकार से हो, या स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 के साथ। ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो स्वयं का स्वयं के साथ अगर संबंध है तो रिफ्लेक्सिव होता है। अब ये √3,3 का मतलब पहला √3 अगर A है तो दूसरा भी जो B लिखा है वहाँ भी हमें √3 ही लेना है, ठीक है। तो 1 में अगर √3 है उसके बगल में इंटू √3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 3 और 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दिया गया है आपका। तो कोई भी संख्या जो हमारी वास्तविक संख्याओं में हो, अब अगर आप कहें कि जी निगेटिव नंबर ले लिया जाए
तो अगर आप निगेटिव नंबर ले लेते हैं तो 1 प्लस पहली नंबर मान लीजिए -2 है, तो दूसरा नंबर भी -2 हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 2 हो जाएगा, या -2 का स्क्वायर कहें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, अभी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर आपका प्लस का 4 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में तो ये वाली बात हो गई। सिमेट्रिक में क्या मैटर आएगा कि सिमेट्रिक कहता है कि अगर आपका 2,3 बिलोंग्स टू R है तो 3,2 भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर ये है तब ये आपको देखना है। ठीक है, तो अब आप देखें कि अगर आपके पास 1 प्लस 2,3 यानी a की जगह 2 और इसकी जगह 3 लिखा, तो ये आपका 1 प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सेम चीज आपका है 1 प्लस 3 इंटू 2 करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज तो आपका सिमेट्रिक में आती है। सिमिलरली अगर जो है क्या कहते हैं आपका, उसके बाद आपका है ट्रांजिटिव की बात आएगी, तो ट्रांजिटिव में भी ऐसे ही नंबर ले लिए जाएंगे। वहाँ हम जो है 3 नंबर ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 ले लिया, तो हमने लिखा 1 प्लस 1 इंटू 3 एक बार ले लिया और ग्रेटर देन 0 दिखाया। अगली बार 1 प्लस 3 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 0 दिखाया। नेक्स्ट टाइम 1 प्लस 1 इंटू 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन है आपकी, जो कि कंडीशनल है, तो आपको सारी डेफिनेशन और जितने एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो सब ध्यान रखने होंगे। तो अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं, लिखने का आपको तरीका ध्यान रखना होगा। अगर आपके तरीके गड़बड़ हुए तो फिर आपको मार्क्स इसमें कट जाते हैं। जैसे कहते हैं मैथ में पूरे मार्क्स मिलते हैं, पर यहाँ आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं कि 3 मार्क्स का है तो आपको 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टेप ढंग से नहीं लिखा, तो यहाँ लिखने का एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको लिखना होता है। तो ज़रा देखते हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। तो सारे पॉइंट अब एक जैसे ही सारे क्वेश्चन नियर अबाउट सॉल्व करे जाते हैं, तो तरीका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आप लिखेंगे, वहाँ लिख दिया कि रिफ्लेक्सिव। अब देखिए आपको बता दिया है कि भाई हम इंग्लिश के ही चीज़ें आप भी याद रखिए। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्ट होना। तो जब भी आपको रिफ्लेक्सिव यानी पहले से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ देखिए आपको हमेशा एक एलिमेंट सपोज करिएगा। तो सबसे पहले जैसे लिखा लेट, अब हिंदी में क्या हुआ कि माना। ठीक है, यहाँ एक एलिमेंट लेंगे, सपोज कर लेंगे कि A बिलोंग्स टू, सबसे पहले एक एलिमेंट बिलोंग्स टू S, किसको बिलोंग कराएंगे? उस सेट को जिस पर ये रिलेशन डिफाइन है, उस पर हम इसको करेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव। अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्सिव होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना ये चाहिए कि A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी उसका उसी के साथ रिलेशन हो और वो रिलेशन हमारा जो रिजल्ट निकल के आ रहा वो हमारा इस रिलेशन का एक एलिमेंट होना चाहिए। तो आपको पहले सारी चीज़ें ऐसे लिखना होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव। देखिए इतनी सी इंग्लिश आपको जो है ध्यान रखनी होगी कि इसको ज़रूरी नहीं कि आप इन जगहों पर यूज करें। तो रिफ्लेक्सिव लिख दिया, फिर लेट लिखा, फिर फॉर रिफ्लेक्सिव, छोटी से वर्ड है, ज़्यादा वर्ड नहीं। और कई बार आप जब आप सभी क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब पहली बात में क्या है, सबसे पहले एक एलिमेंट मानेंगे रिफ्लेक्सिव में और उस किसको बिलोंग कराएंगे? जिस सेट पर डिफाइन है। दूसरी बात में अगली लाइन में लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन जो हमारी होती है उसको हम आर के बिलोंग में लिखेंगे। नेक्स्ट जब लिखेंगे तो वो हमारा होगा, जो चीज़ हमारे पास कंडीशन है इसी को हम मान लेंगे कि मान लिया लेट A बिलोंग्स टू R है। मान लिया कि ये A बिलोंग्स टू R है। अगर ये A बिलोंग्स टू R है, इट मीन्स हमारे पास इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। जब सेटिस्फाई करना है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 प्लस A इंटू B की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे? A। तो A 1 प्लस A इंटू A लिखेंगे। सॉरी, फिर जब आपका 1 प्लस A इंटू A हुआ तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी?
ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू तो हमारी 0 के से बड़ी होनी ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है हम अगर नेगेटिव भी ले रहे थे तो पॉजिटिव हो जा रहा था। तो 1 प्लस ए स्क्वायर तो हमेशा आपका जो है ग्रेटर देन 0 होगा, इम्प्लाइज दैट इट इज ट्रू। अब इतनी भी इंग्लिश आपको देखिए ध्यान देनी होगी, इट इज ट्रू, ठीक है। अब जब ये ट्रू है तो इट मीन्स हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव, ये वर्ड, ठीक है। आप कहें तो इस क्वेश्चन में इसको गैप करके हिंदी में लिखे देते हैं। यहाँ से एक लाइन हो जाएगी, यहाँ लिखा इट इज ट्रू और यहाँ लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हुआ। इसका हिंदी में क्या लिखेंगे? यह सत्य है, ये सत्य है, अतः आर रिफ्लेक्सिव को कहते हैं स्वतुल्य, अतः आर स्वतुल्य है। यहाँ लिख दें फॉर रिफ्लेक्सिव को लिखेंगे स्वतुल्यता के लिए, स्वतुल्यता के लिए। अब चूंकि यही वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे तो आपको लिख लीजिएगा, माना। तो ऐसे वर्ड्स हम सभी क्वेश्चन में लगभग यूज करने वाले हैं। स्वतुल्यता के लिए लेट को माना लिखिएगा, इट इज़ ट्रू यह सत्य है, आर स्वतुल्य है। अब नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, तो अगली जो हेडिंग डालेंगे वो हमारा रहेगा सिमेट्रिक। सेकेंड वाला पॉइंट ये है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए स्टेप वाइज है, ध्यान रखिएगा। जब आपका रिफ्लेक्सिव आए तो एक एलिमेंट मानेंगे, जब सिमेट्रिक आए तो 2 एलिमेंट मानेंगे। तो सिमेट्रिक के लिए क्या लिखेंगे हम कि सिमेट्रिक के लिए हम लिखेंगे A, B बिलोंग्स टू S। 2 एलिमेंट ले लिया हमने, मान लिया कि लेट A, B बिलोंग्स टू S। 2 एलिमेंट लिया किसके? सेट के। उसके बाद फॉर सिमेट्रिक, इसको क्या हिंदी में कहेंगे? सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। इसके लिए क्या होना चाहिए? सममित संबंध के लिए इफ A, B belongs to R, then B, A should be belongs to R। हिंदी में इसे लिखेंगे, इसकी जगह लिख देंगे यदि, और यहाँ लिख देंगे तब, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट इसके अगला स्टेप रहेगा, इसको जब मान लेंगे तब लिखेंगे अगेन लेट A, B बिलोंग्स टू R। ये मान लिया। जब ये माना इम्प्लाइज दैट, क्या चीज़ है? A, B अगर R का है तो ये रिलेशन आता है 1 प्लस AB इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज दैट 1 प्लस BA इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ क्या किया? B को पहले लिख दिया, A को बाद में लिख दिया। 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है। तो मल्टीप्लिकेशन में जो रियल नंबर्स होता है वो रियल नंबर हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्रम विनिमय यानी क्रम को इधर से उधर चेंज कर सकते हैं, तो वो संख्याओं के ऊपर ये काम करता है।
तो 1 प्लस ए बी हो तो 1 प्लस बी ए भी लिख सकते हैं। अगर 1 प्लस बी ए लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा जब ए बी था तो क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। जब बी ए बना तो ये हमारा हो जाएगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इट मीन्स, जब ये हो गया इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। ये हुआ। जब आर सिमेट्रिक है तो इसे आप हिंदी में क्या लिखेंगे, आर सममित है। यहाँ लेके देंगे संबंध आर सममित है। अब ये दो चीज़ें आपकी जो है हो गई, जो कंडीशन चलती है, रिफ्लेक्सिव भी साबित हो गया और सिमेट्रिक भी साबित हो गया। अब तीसरी वाली कंडीशन के लिए क्या करेंगे, आप इसको वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। और थर्ड वाला जो है, अब देखते हैं तीसरा वाला क्या है। तीसरे वाले को, तीसरा हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव में हमने एक एलिमेंट सपोज किया, सिमेट्रिक में 2 किया, और ट्रांजिटिव में हम जो है 3 एलिमेंट को सपोज करेंगे। तो तीसरा वाला पॉइंट लिख दिया ट्रांजिटिव। अब तीसरे वाले के लिए क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ले, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस। ये एलिमेंट हैं तो हम सेट के लिए मानेंगे। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर ट्रांजिटिव इफ, कौन सी 2 बातें होनी चाहिए इफ में, कौन सी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। दूसरी बात, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब ये दोनों बातें होंगी देन तब हमें तीसरी वाली चीज़ देखनी, क्या, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तब ये चीज़ होना चाहिए। ट्रांजिटिव वाला पढ़ाते समय आपको बताया था, जब हमें ये दोनों बातें मिलेंगी तब हम ए कॉमा सी ढूंढेंगे। अगर ये दोनों बातें नहीं मिलती हैं तो हमें ए कॉमा सी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होगा। अब हम जो है इसको प्रूफ करेंगे कैसे, तो फॉर ट्रांजिटिव लिखने के बाद जैसे इसमें लिखा, फिर अब हम मान लेंगे कि यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं दोनों, कौन सी, लेट, पहली वाली चीज़, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0। ये पहली वाली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा ले लिया, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 1 प्लस बी सी इज ग्रेटर देन 0। ये हो गया 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप देखें तो अब ज़रा गौर करें कि 1 प्लस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब ज़रा हम इसमें नंबर लेके आपको दिखाते हैं कि 1 प्लस ए बी जो बात है आपका, सपोज कि हमने ए की जगह पे ले लिया 1/2, ठीक है। बी की जगह पर ले लिया हमने जो है 1/3, और सी की जगह पे ले लिया -1, ठीक है। और यह आप सपोज करें कि इसको हमने 1 ले, इसको हम प्लस का 1 ले लें, सपोज ये नंबर ले लिया। अब जरा 1 प्लस ए बी को देखिए, तो 1 प्लस ए बी अगर हम देखते हैं तो ये 1 प्लस ए की जगह पे 1 और बी की जगह पर 1/3 है, क्योंकि ये संबंध जो है आपका सब पर होना चाहिए, वो रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है तो सबकी बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये हमारा आ जाता है 1 प्लस 1/3 विच इज़ 4/3, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब 1 प्लस बी सी की बात करें तो 1 प्लस बी सी अगर हम लेते हैं तो 1 प्लस बी की जगह पर 1/3 लिया और सी की जगह पर -1 ले लिया, तो ये आ गया 1 - 1/3 विच इज़ 2/3, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है।
अब अगर हम जो है क्या कहते हैं इसकी जगह पर 1 प्लस ए सी, थर्ड वाले के लिए यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस ए सी, तो आ जाएगा 1 प्लस ए की जगह पे 1 ले लिया और सी की जगह पे -1 ले लिया, ये वैल्यू आ गई 1 - 1, और ये आपका ग्रेटर देन 0 ना हो करके इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई। ठीक है, अगर सपोज हमने यहाँ 2 लिया होता तो ए की जगह पे 2 लेने पर ये हमारी वैल्यू 2 हो जाती, ये 2/3 हो जाती, ये आपका 5/3 आ जाता। यहाँ पर आप जो है क्या कहते हैं बी और सी की जगह पर ये वैल्यू आ जाती, और ए की जगह पर हमने 2 लेते तो यहाँ आपका आ जाता 1 - 2 और इसकी वैल्यू आ जाती -1। तो ये तो आपका लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका सब पर होना चाहिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ये जो रिलेशन है वो 1 प्लस ए सी के लिए भी आपका सही हो। देन यहाँ पर लिखेंगे देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तब ये जरूरी नहीं है, यहाँ हिंदी में लिखेंगे तब यह आवश्यक नहीं है कि 1 प्लस ए सी इज ग्रेटर देन 0 हो। जब ये आवश्यक नहीं है यानी ये वाली कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ लिख देंगे R इज नॉट ट्रांजिटिव, R हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव नहीं है इट मीन्स हमारा दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, R इज नॉट ट्रांजिटिव। R संक्रमण संबंध नहीं है। अब तीनों बातों से क्या लिखेगा, अतः रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे।